हेलो दोस्तों, मैं उदय टागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है और 25 प्लस क्वेश्चन है। बस इतना कह सकता हूं कि भाई आज की क्लास आप ज़रूर देखना और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अच्छा डाटा है, केवल वही डाटा है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, दूसरे से आगे निकाल सकता है। बस इतना कह सकता हूं। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है तो इस वीडियो को एंड तक एक बार ज़रूर देखें। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, महाभारत काल में हरियाणा का कौन सा गांव पूरी तरह से नष्ट हो गया? तो थे गांव है। कौन सा गांव है? थे गांव रहेगा। और इसका संबंध कहाँ से है? तो ये आपका कैथल में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। शेख तैयब का मकबरा किस कला में बना हुआ है? इसके बारे में पूरी जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेख तैयब का जो मकबरा है ये आपका कैथल में है और 1964 में से संरक्षित घोषित कर दिया गया। और जो शेख तैयब थे ये अकबर के समकालीन थे। भाई किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। जैसे आपके सूरदास थे भाई अकबर के समकालीन, ठीक है ना। सूरदास का संबंध कहाँ से था? सिही। सिही गांव कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। बाकी उसकी हम बात नहीं करें, इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। और 1964 में से संरक्षित घोषित किया गया और 1964 में ही हरियाणा में पहली बार विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया गुरुग्राम से, जो कि पुरानी कारों से संबंधित है। अरावली पहाड़ी क्षेत्र से निकाली जाती है। सोहना का गुरुग्राम यानी कि जो सोहना क्षेत्र है गुरुग्राम का, यानी कि एक तहसील है, हिस्सा भी हम कह सकते हैं, वहाँ से निकाली जाती है। और इसका आयोजन सबसे पहले स्टेटस ग्रुप के द्वारा किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस शैली का बना हुआ है, किस कला का बना हुआ है? तो ये पठान वास्तुकला का बना हुआ है। तो यानी कि ये बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और ये कहाँ पर है? आपका कैथल में है। भाई शेख तैयब का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में है। सिटी ऑफ वीवर्स किसे कहते हैं? तो ये भी एक जबरदस्त और एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। सिटी ऑफ वीवर्स कहाँ पर है? तो यानी किसे कहते हैं? तो पानीपत को कहते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में प्राचीन समय में सोने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? भाई ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन चाहते हैं, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और हर बार यही बोलते हैं स्टूडेंट पता नहीं हरियाणा जीके के कहाँ से प्रश्न पूछ लिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए, जो हर एग्जाम में 5-5, 6-6 क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, तो भाई आपके वो क्वेश्चन अब गलत नहीं होंगे अगर आप हमारे 1000 अच्छे लेवल के क्वेश्चन ज्वाइन करते हैं। और केवल आपको 79 रुपये पे करना है। इनके साथ में 2021 की आपको करंट अफेयर फ्री मिलेगी हरियाणा की, और साथ में 10 एग्रीकल्चर और एनिमल के प्रैक्टिस सेट भी हैं। केवल आपको 79 रुपये पे करना है। और अगर आपको ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी के भी नोट्स चाहिए साथ के साथ, तो इन सभी के लिए आपको 99 रुपये पे करना है। तो टोटल आपको मिल जाएंगे 99 रुपये में भाई, ठीक है। और इसका जो राइट बनेगा भाई, कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट बनेगा कुनाल था भाई, जो कि हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव भी है। कौन सा है? कुनाल है। तो कुनाल इसका राइट बनेगा। ये कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। और एक नारायणगढ़ है अंबाला का, वो सोने का सबसे ज़्यादा उद्योग करता है फिलहाल, अगर हम वर्तमान की बात करें उस शहर की। तो ध्यान रखना है। और थोड़ा बहुत मात्रा में यानी कि मारकंडा और टांगरी नदी से भी, मतलब ना के बराबर कुछ सोने के यानी कि तत्व वगैरह भी मिलते हैं नदियों से, तो ऐसा भी सुनने में आता है। तो इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट बनेगा 14 जुलाई 2015। तो बी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में बोली जाने वाली कुल बोलियों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट बनेगा भाई 6 है। कितनी है? 6, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। हरियाणा को उपभौगोलिक मतलब उपभौगोलिक आधार पर, उप भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया है। तो बी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में कब शुरू की गई? तो इसका जो राइट बनेगा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब शुरू की गई है? 6 मई 2020 रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से डॉक्टर जसवीर की कौन सी प्रमुख पुस्तक है? तो एक जबरदस्त और एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, क्योंकि कृषि से भी इसका संबंध है, भौगोलिक आधार से भी इसका संबंध है। तो इनमें से कौन सी इसकी प्रमुख पुस्तक रहेगी? तो इसका जो राइट बनेगा, और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, तो एन एग्रीकल्चर ऑफ जियोग्राफी। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा राज्य से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट बनेगा, हरियाणा राज्य से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इनमें से कोई भी नहीं है भाई, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि 37 के लगभग टोटल प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट है।
जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितने महिला पुलिस थाने थे भाई? पहला जो महिला पुलिस थाना यानी कि अगस्त 2015 में यानी कि पंचकुला से उसकी शुरुआत हुई थी। पिंक यानी कि जो गुलाबी थाना वो भी आपका पंचकुला में है और रक्षाबंधन पर इनकी शुरुआत हुई है। तो टोटल अगर देखें जनवरी 2021 तक तो कितने हैं? 34 यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 18 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा फरीदाबाद रहेगा। कौन सा है सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद की? और छोटा भी भाई क्षेत्रफल में फरीदाबाद है। उसके बाद आपका कौन सा रहेगा? बहादुरगढ़ रहेगा। सैनिटरी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सैनिटरी उद्योग आपका बहादुरगढ़, यानी कि बहादुरगढ़ आपका कहाँ पर है? तो ये आपका झज्जर में है वैसे तो, ठीक है ना। स्थान की हम बात कर रहे हैं तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और रिहायशी जो सेक्टर है वो भी बहादुरगढ़ में। और हरियाणा का प्रवेश द्वार भी किसे कहते हैं? बहादुरगढ़ को कहते हैं। किस योजना के तहत अंबाला और यमुनानगर की पहाड़ी पर वृक्ष लगाई गई? तो इसका जो राइट बनेगा कंडी योजना के तहत। कौन सी है? कंडी योजना। और इसका संबंध किससे है? वृक्ष रोपण से है, ठीक है ना। वैसे तो वनस्पति वन योजना है वो भी 1 नवंबर 2003, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अरावली यानी कि अरावली योजना वो भी आपकी वृक्ष रोपण से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट बनेगा यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। वनस्पति तेल और घी उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा वनस्पति तेल और घी उद्योग के लिए यमुनानगर काफ़ी प्रसिद्ध है। जबकि देसी घी की सबसे बड़ी जो मंडी है वो कहाँ पर है? उकलाना हिसार में है, तो ध्यान रखना है। और इसका जो तेल और घी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध रहेगा? यमुनानगर। तो डी बिल्कुल इसका राइट है। भिवानी में वस्त्र कपड़ा उद्योग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट बनेगा 1945, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का प्रथम अनाज बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट बनेगा हरियाणा का प्रथम अनाज बैंक आपका पानीपत। कहाँ पर? पानीपत में। तो ये आपको ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जबकि खाद्य बैंक हरियाणा का कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी अच्छा भाई, अनाज बैंक के साथ साथ ये भी देख लेते हैं हरियाणा का प्रथम वस्त्र बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट बनेगा ये वस्त्र बैंक भी आपका कहाँ पर रहेगा? पानीपत में। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इनमें से जो सही आंसर है हरियाणा का प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे तो वो थे आपके श्री जे.के. दुग्गल, यानी जे.के. दुग्गल, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दैनिक हरिभूमि पत्र कहाँ से निकाला गया? और दैनिक हरिभूमि पत्र से किसका संबंध है? कैप्टन अभिमन्यु। कौन थे कैप्टन अभिमन्यु? यानी कि जो लास्ट सरकार में यानी कि इनके पास में कौन सा डिपार्टमेंट था? वित्त विभाग, यानी कि वित्त मंत्री थे। अब की बार ये इलेक्शन हार गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दैनिक हरिभूमि पत्र इन्होंने निकाला है। और 5 सितंबर 1996 में कहाँ से निकाला गया? तो इसका जो राइट बनेगा रोहतक से। कहाँ से? रोहतक से। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। शिव भगवान की मूर्तियां सबसे अधिक कहाँ से मिली हैं? तो इसका जो राइट बनेगा कहाँ से मिली हैं शिव भगवान की मूर्तियां? तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। रोहतक। कहाँ से मिली है? रोहतक। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। दूसरे स्थान पर सबसे अधिक शिव भगवान की मूर्तियां कहाँ से मिली है? तो इसका जो राइट बनेगा बेरी झज्जर। कहाँ से मिली है? बेरी झज्जर। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट रहेगा। और बेरी में घोड़ों का मेला लगता है। ऊँटों का मेला आपका हरियाणा में एक लोहारू स्थान है, ठीक है ना। लोहारू को बरालू एक वहाँ पर लगाया जाता है। और लोहारू आपका कहाँ पर है? भिवानी में। और जो पशुओं का मेला झाजगढ़ में लगता है। झाजगढ़ आप हमें मैसेज करके बताएंगे भाई हरियाणा में कहाँ पर है। तो इसका जो राइट बनेगा ये बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से बनियों का शहर किसे कहते हैं? देखो बनियों की अगर हम बात करें यानी कि एक अलग से नाम दिया गया है बनियों का शहर, वहाँ पर जो बनिया जाती है वो सबसे अधिक है। तो मेवात का यानी कि फिरोजपुर झिरका रहेगा। ये आंसर नहीं है, ये रहेगा फिरोजपुर झिरका। और ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है राजस्थान से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट बनेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र के पेड़ की रखरखाव पर हरियाणा सरकार कितने रुपए वार्षिक देगी? तो ये नई घोषणा की है सरकार के द्वारा। कितने रुपए दिए जाएंगे? 2500 रुपये। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आपको रियल में ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। जो नए साथी हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो निम्नलिखित में से कौन मेवात का प्रसिद्ध कवि या लेखक रहा है? तो यानी कि हम कह सकते हैं इसने मेवाती भाषा में महाभारत की भी रचना की है। किस भाषा की हम बात करें? मेवाती भाषा की बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऐसे एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी बन सकता है फिर से। तो निम्नलिखित में से कौन मेवात का प्रसिद्ध कवि या लेखक रहा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साधु उला, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई। ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बस
आज की वीडियो में 25 प्लस क्वेश्चन है। आगे भी हम आपके लिए क्लास लेकर आते रहेंगे। प्रयास यही रहेगा कम से कम डेली आपके लिए 2 क्लास करवाएं जब तक आपका एग्जाम है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।